Now we will talk about numericals of gravitation. Okay, so before going into numericals, what is important? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज फॉर्मूले. कौन कौन से फॉर्मूले हमने देखे इस चैप्टर में अब तक? तो वेरी फर्स्ट केप्लर्स का थर्ड लॉ देखा था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट. Then we talked about Newton's law of gravitation, that is F is equal to g m1 m2 upon d square. थर्ड हमने देखा था जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, F is equal to mv square upon r. फोर्थ यही फोर्स जो होता है वेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज mg. फिफ्थ विल टॉक अबाउट फ्री फॉल. फ्री फॉल हमने देखा. फ्री फॉल में क्या क्या देखा? फ्री फॉल में वी सेड इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है. ठीक है. सो वी हैव थ्री इक्वेशन फॉर फ्री फॉल. v इज इक्वल टू gt, सेकेंड s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, and third v square is equal to 2gs. These are free fall equation. After that we have seen potential energy of the planet or object. It is nothing but it is minus gmm upon r if it is on earth surface. अगर earth surface पे तो इतना होता है. It is equal to minus gmm upon r plus h at height h. ठीक है. After that escape velocity. Escape velocity is represented as vs. v escape we will say. ये जो escape velocity है it is square root of 2gm upon r. This could also be written as 2gr. ठीक है. ये सब हम देख चुके हैं. तो ये जो है ये सब क्या है, फॉर्मूला लिस्ट है. We have altogether 7 formulas. All right. Now we will talk about only unsolved numericals, क्योंकि solved numericals आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे. तो we will talk about unsolved textual question जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं. ठीक है, उसकी हम बात करेंगे. तो ये फॉर्मूलेस. ठीक है. इसी फॉर्मूले के ऊपर हम सब चीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, इस फॉर्मूले में आप चाहिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन जोड़ सकते हैं जो यूज होगा कभी कभी. कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन है? फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल, जब वर्टिकल की बात होती है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्सेलरेशन है ना वो प्लस और माइनस g हो जाता है. ठीक है. अब प्लस g कब और माइनस g कब? इट इज पॉजिटिव व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड and it is negative when body is moving against the gravity, that is upward. तो ये याद रख के अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो है ये क्या है आपके फॉर्मूलेज है. नाउ विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स.
सी फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन ऊपर है, मैं रीड करता हूं। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? क्वेश्चन है, ऊपर दिख रहा है आपको, देख लो एक बार। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या डेटा दिया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 सेकेंड लगते हैं ग्राउंड पहुंचने के लिए फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की हाइट से ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितने सेकेंड लग रहे हैं? उसको 5 सेकेंड लग रहे हैं। तो उस प्लैनेट पे ग्रेविटी कितनी है, ये पूछा गया। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन हियर? टाइम इज गिवन एज 5 सेकेंड रीच करने के लिए, और हाइट भी दिया है 5 मीटर। सही है। व्हाट इज जी? दैट इज बीन आस्क्ड। ठीक है, अगर बॉडी को इतने हाइट से नीचे आने के लिए 5 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब ये क्या है? फ्री फॉल का केस हो गया, है ना। सो बेसिकली जब फ्री फॉल का केस है तो फ्री फॉल में मुझे पता है जो आपकी हाइट होती है दैट इज एस। हाइट इज नथिंग बट एस। अभी आपने इक्वेशन देखा था, वहां पे हमने एस लिखा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, लेकिन जब ये वर्टिकल मोशन की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट एस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हाइट एच के साथ। तो फ्री फॉल में आपने देखा था एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, तो वही इक्वेशन हम यूज करेंगे। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से मुझे जी चाहिए तो 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो जी विल बी 2h, और ये टी स्क्वायर इधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, ये कहां से आया है? दिस इज फ्री फॉल इक्वेशन। ठीक है, s की जगह पे h, तो g पूछा है तो g के लिए मैंने अरेंज कर दिया। अब वैल्यूज डालना है 2, इंस्टेड ऑफ h आई विल राइट 5, और t के जगह पे 5 का स्क्वायर, तो 5 2 10 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। अब 5 2 5 5, सो इट विल बी 2/5। 2/5 जो होता है 0.4 होता है, तो इट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टाइम दिया है, हाइट दिया है, ग्रेविटी पूछा है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फ्री फॉल। तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से g को अरेंज करो, इट इज 2h अपॉन टी स्क्वायर, एंड सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। देखो ऊपर सेकेंड क्वेश्चन, मैं रीड करता हूं। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of its value on a? क्वेश्चन ऊपर है, पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं। अब यहाँ पे 2 प्लैनेट की बात की है बच्चे लोग, प्लैनेट ए और प्लैनेट बी की बात हो रही है। ठीक है, 2 प्लैनेट्स, एक प्लैनेट ए है और दूसरा है प्लैनेट बी। तो सबसे पहले क्या बोला है पहली लाइन में, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब आर ए जो है वो हाफ आर बी है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में अगर देखोगे तो बोला है द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, मतलब ग्रेविटी ऑफ बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ ए। तो ग्रेविटी ऑफ बी जो है हाफ है ग्रेविटी ऑफ ए से। ये जो है ये क्या है आपका गिवन डेटा है। ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट ए जो है ma है, mass of planet A is ma. All right, mass of planet B कितना है? This is the question. Okay, so we will solve now. We know, अपने को पता है जो G होता है that is gm upon
आर स्क्वायर होता है, सही है। सो फॉर प्लैनेट ए GA विल बी GMA अपॉन आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वेशन 1। फॉर प्लैनेट B GB विल बी GMB अपॉन RB स्क्वायर, इक्वेशन 2। ऑलराइट, दो इक्वेशन मेरे सामने है। अच्छा, GB इज इक्वल टू हाफ इंटू GA, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा और इसमें GB की वैल्यू और GA की वैल्यू डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ GB आई विल राइट हाफ अपना GMB RB स्क्वायर, ये हाफ एज इट इज। इंस्टेड ऑफ GA आई विल राइट GMA RA स्क्वायर। नाउ सी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कट जाएगा, सो हियर MB अपॉन RB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा MA अपॉन 2RA स्क्वायर। नाउ व्हाट वी वांट मास ऑफ प्लैनेट B, दैट इज MB, तो ये RB को उधर भेज देंगे। सो MB विल बी RB स्क्वायर अपॉन RA स्क्वायर, और यहाँ पे MA अपॉन 2 एज इट इज। This could be framed as RB upon RA whole square into MA upon 2। सही है। नाउ आपको दिया क्या है, RA is equal to half of RB है, राइट। तो यहां से क्या पता चल रहा है, RA upon RB, ये उधर जाएगा, RB डिवाइड में चला जाएगा, तो इट विल बी हाफ। तो अगर RA upon RB हाफ है, तो RB upon RA क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, दैट विल बिकम 2। सो MB विल बी 2 स्क्वायर इंटू MA अपॉन 2। तो MB क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, MA अपॉन 2, तो 2 1 द 2 2 द, सो MB will becomes 2 MA। So ultimately mass of the planet B is, therefore the mass of planet B is 2 MA। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा लोग, दो प्लैनेट्स की बात की गई है और बोला गया है रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B है, और ग्रेविटी ऑफ B इज हाफ द ग्रेविटी ऑफ A है। अगर मास ऑफ प्लैनेट MA है तो मास ऑफ प्लैनेट MB कितना है वो पूछा गया है, ठीक है। तो MA की वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए MB MA के फॉर्म में आएगा। अगर वैल्यू देते हैं MA का, तो MB की भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर देखो, मैं रीड करता हूं। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg and 49 Newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that of the earth. ओके, क्वेश्चन देखो ऊपर है। अब क्या बोला गया है, मास और वेट, एक ऑब्जेक्ट का मास दिया और वेट दिया, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। मास बोला है 5 kg और उसका वेट जो है 49 न्यूटन दिया हुआ है अर्थ पे। तो उसका मास और वेट अर्थ पे दिया है 5 kg और 49 न्यूटन, तो मून पे कितना होगा ये पूछा है, मास और वेट। जब मून पे जाएंगे तो ग्रेविटी का रिलेशन दिया है कि अर्थ की जितनी ग्रेविटी उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिया, चालू करते हैं हम लोग। गिवन डेटा, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, एट अर्थ, रादर देन एट अर्थ वी विल राइट ऑन अर्थ। ऑन अर्थ मास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉल ma is 5 kg, alright। next, weight of object that is WA 49 न्यूटन, ये दिया हुआ है ना, दिस इज गिवन। नाउ प्लीज सी,
यहां से मैं क्या करूंगा, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है ग्रांटेड फॉर 9.8 ले लेते हैं। 9.8 लेना नहीं, आपको दिखाना है ये जो रिलेशन दिया है वेट का, ये क्यों दिया है, ग्रेविटी ऑब्टेन करने के लिए ही दिया है। सो वी नो W is equal to mg, so weight of object on earth, rather than A I should have written E, okay, on earth is mass on earth into gravity on earth। तो weight on earth कितना दिया है 49 न्यूटन, मास कितना है 5, तो ग्रेविटी ऑन अर्थ मिल जाएगा GE। तो GE कैसे निकालेंगे, इट विल बी 49, ये 5 उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो 49 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने प्रूफ किया, लिया नहीं, डायरेक्ट बताना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब मैंने मास पढ़ाया था आपको तब मैंने बोला था मास इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस बाय द बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर पोजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और ये जो मास होता है ये कहीं भी जाओ, एक जगह से दूसरे जगह पे जाओ या एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाओ, आपका बॉडी का मास कभी चेंज नहीं होता है, ओके। सो ऑन मून mass of the body remains same everywhere। जो बॉडी है उसका मास जो है सब जगह पे क्या होता है, सेम होता है। therefore mass on or mass of object on moon is nothing but 5 kg, क्योंकि अर्थ पे 5 kg है तो मून पे भी कितना होगा 5 kg। तो मास का हो गया। अब बात करते हैं वेट की। अब वेट सेम नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग है मून की और अर्थ की, इसलिए वेट चेंज होगा बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। व्हाट इज वेट, इट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। किस फोर्स के साथ अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ पहले तो रिलेशन, ग्रेविटी ऑफ मून is 1/6 times gravity of earth, it is also given। अच्छा, ये नहीं भी दिया रहेगा तो हमने थियरी में पढ़ा है ये यूनिवर्सल है, ये डमी वैल्यू नहीं है, ये ट्रू वैल्यूज है। तो आपको ये याद रखना है कि मून का जो ग्रेविटी 1/6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है। अगर नहीं भी दिया हो तो यू शुड रिमेम्बर दिस, ओके। नाउ मुझे पता है फिर से अगेन W is equal to mg, तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन मून into gravity on moon, all right। तो mass on moon, gravity on moon के बदले gravity on earth by 6। अब मैं सब वैल्यू डालता हूँ। mass of the object on moon कितना है 5 kg, that is 5। gravity on earth कितना है 9.8 and divide by 6। so 5 into 9.8 करोगे तो again you will get 49 divide by 6। अब 49 डिवाइड बाय 6 करते हैं, 6 8 जा 48, बचा 1 0, 6 1 जा 6, बचा 4 0, 6 जा 36, 4 0, 36 36। so it is a recurring value 8.1666, so we will write it as 8.17 न्यूटन। तो क्या पता चला मुझे, mass of the object on moon is 5 kg, mass will remain same and weight is 8.17 न्यूटन। ग्रेविटी कम है इसलिए और मून पे पुल भी कम है इसलिए वेट कम हो गया, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सामने क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले तो बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कितने हाइट पे पहुंच रहा है, इट रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। सही है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या है? अच्छा, ये पूछा है। और फिर उसको वापस आने के लिए टाइम कितना लगा, टाइम टू कम बैक, ये क्वेश्चन है। सही है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखने का, कोई भी बॉडी को अगर ऊपर फेंका तो एक लेवल तक ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, तो वो जो मैक्सिमम पीक लेवल होता है ना, उस पे वेलोसिटी 0 होता है। क्यों? अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो ये और ऊपर जाएगा। इफ इट रीचेस मैक्सिमम दिस मच मींस हियर वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी 0 दिया है, हाइट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पूछा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ? वी नो यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हॉरिजॉन्टल के लिए। अब इसको मैं, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल, अगर इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करूं तो वर्टिकल में मैंने बोला s जो है x से रिप्लेस होता है और नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस इसलिए क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है 2gh एज इट इज। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2gh इधर आ जाएगा, सो u स्क्वायर विल बी 2gh और u विल बी अंडर रूट 2gh। तो क्या हो जाएगा बताओ? u विल बी अंडर रूट 2 एज इट इज, g के जगह पे क्वेश्चन में आपको g दिया है, बोला है एज्यूम करने के लिए g इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट विल बी 10 and then h is 500. So if you multiply this, 5 to the 10, ये दो 0 as it is और ये 10 as it is, so it is 4 zeros. When you remove it, it will become 2. So it is 100 meter per second. That is initial velocity. अब बोला है टाइम कितना लग रहा है, सो मैं बोलता हूँ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पहले निकालते हैं। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, कैसे निकालेंगे? अपने को पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है ना, इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और आई में यूज v इज इक्वल टू u प्लस at, दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कर सकता हूं। मैं ये यूज करूंगा बिकॉज इट इज सिंपल। वैल्यूज तो अब मुझे सबके पता है, दोनों फॉर्म में पता है, राइट, लेकिन यूज किसको करूंगा? इसको यूज करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है इसलिए v इज इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाएगा। सिंस अपवर्ड तो a जो है माइनस जी से रिप्लेस होता है। सही है, यहाँ पे भी वही है, सिंस अपवर्ड मोशन सो a विल बी रिप्लेस बाय माइनस जी। अब यहाँ पे देखो वैल्यू डालता हूँ, v कितना है? 0 है, u जो है एज इट इज gt, तो u विल बिकम gt, तो t विल बी u by g. What is u? 100. What is g? 10. It is 10 सेकेंड। जल्दबाजी नहीं करना, ये जो है ये मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है टाइम टू कम बैक, तो ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड एंड ऊपर से वापस नीचे आने के लिए 10 सेकेंड। Therefore, time taken by the object to come back is 10 plus 10, that is 20 seconds. So this is question number 4. बहुत सिंपल है, देख लो।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो ऊपर स्क्रीन पे मैं रीड कर रहा हूं। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। Assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table। देखो ऊपर क्वेश्चन है, रीड करो। अब ये जो क्वेश्चन है इस पे बोला गया है कि एक बॉल जो है वो फॉल हो रहा है टेबल से और ग्राउंड पे रीच कर रहा है कितने टाइम में। टाइम इज गिवन एज 1 सेकेंड। ओके, एंड देन assuming g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड as well as its height। So please see here, this is table। यहां से बॉडी गिर रही है तो ये हाइट कितना है ये पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बोला है। अब यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी 0 होगी u, क्योंकि वहां से गिर रहा है ना, इट इज फॉलिंग फ्रॉम हियर, सो इट इज जस्ट अ फ्री फॉल। और फ्री फॉल पे लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है और उसको यहाँ से यहाँ पे आने के लिए टाइम 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो अब ये इट्स अ केस ऑफ फ्री फॉल। तो अगर ये फ्री फॉल का केस है तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज करूंगा फ्री फॉल के लिए। क्या पूछा है मुझे, v पूछा और h पूछा है। तो v इज इक्वल टू gt होता है, आपको पता है। तो g कितना है 10 और t1, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो v का काम हो गया, सही है। अब बचा क्या, हाइट। तो s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर होता है, राइट। तो h क्या हो जाएगा, हाफ, g इज 10 और t इज अगेन 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। टेबल से बॉडी गिर रही है, 1 सेकेंड में ग्राउंड पे रीच हो रहा है, कितने हाइट से गिरा और गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ऊपर से गिर रही तब उसको क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, बिकॉज इट्स अ फ्री फॉल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो ऊपर क्वेश्चन 6 है, मैं रीड करता हूं। द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 into 10⁻24 kg and 7.4 into 10⁻22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10⁵ kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between the two. Use g is equal to 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्वेश्चन ऊपर है, देख लो, मैं समझाता हूं आपको। 2 प्लैनेट्स है, एक है अर्थ और दूसरा है मून, सही है। दोनों के मास दिए, मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 kg, मास ऑफ मून 7.4 into 10⁻22 kg। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d इज गिवन एज 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। तो किलोमीटर नहीं चलेगा, 3.84 किलोमीटर टू मीटर 10⁻3, 5 और 3 विल बिकम 8, सही है। फिर g भी दे दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा ये पूछा है। तो बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ
gravitation, F is equal to G me mm upon d square. We will substitute the values. G की वैल्यू है 6.7 into 10 raised to minus 11. Mass of Earth 6 into 10 raised to 24. Mass of Moon 7.4 into 10 raised to 22. D square, D is 3.84 into 10 raised to 8 का स्क्वायर. अब प्लीज सी क्या हो जाएगा 6.7 दिस 6 एंड दैट 7.4 आगे कर दिया. नाउ प्लीज 24 plus 22 10 raised to 20 46 and this will be minus 11. Now 3.84 into 3.84 स्क्वायर है इसलिए और 10 raised to 16. सही है, कोई तकलीफ इसमें? अगर ये 4 into 4 होता तो 16 होता. 4 नहीं है 3 है इसलिए 16 से कम ही होगा. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग मैं इसको 6 को उससे मल्टीप्लाई करूँ, इससे किसी से भी कर सकते हैं, इससे कर देते हैं. ये 6.7 एज इट इज, दिस 6 4 is 24, 2 इधर 6 7 is 42 plus 2 43 44, so it comes out to be 44.4. now 46 minus 11 is 10 raised to 35. अब 3.84 into 3.84 करना है और ये 10 raised to 16 ऊपर जाएगा तो minus 16. तो 3.84 into 3.84. now when we will do this, यहाँ पे आप साइड में कर सकते हो. 4 4 the 16, 32 plus 1 33, 4 3 the 12 plus 3 15. अब 8 से 8 4 the 32, 2 इधर 3 इधर, 8 8 the 64, 64 plus 3 67, 8 3 the 24, 24 plus 3 30. now 4 3 the 12, 2 इधर 1 इधर, 3 8 the 24, 24 plus 1 25, 5 इधर 2 इधर, 3 3 the 9 10 11. alright, 6 5, this is 14, this is 7 4 1. अब 2 2 4 के बाद पॉइंट, so it comes out to be 6.7 into 44.4 into 10 raised to 35 minus 16 is 19, और 3.84 into 3.84 comes out to be 14.74. ठीक है, ये हमने निकाल लिया. अब अगर मैं इसकी बात करूं 44.4 into 6.7, 7 4 the 28, 7 4 the 28 plus 2 30, 7 4 the 28 plus 3 31, 6 4 the 24, 4 इधर 2 इधर, 6 4 the 24 plus 2 26, 6 4 the 24 plus 2 26. तो 8 4 7 9 2 इधर एक 2 के बाद पॉइंट है ना. तो कितना हो गया ये? it comes out to be 297.48 upon 14.74 into 10 raised to 19. ठीक है, अब मैं इसमें से एक पॉइंट शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 29.748 हो जाएगा, और ये 19 का क्या हो जाएगा 20, और ये 14.74. अब अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली डबल है. 14.74 का 29.748, तो इट इज ऑलमोस्ट डबल. सो 2 into 10 raised to 20, और 4 से इसलिए इसका यूनिट न्यूटन. सॉरी, फॉर्मूला बहुत सिंपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. बस वैल्यूज डालना है और टर्म्स अरेंज करके सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से. ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. मैं रीड करता हूँ, ऊपर देखो. द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन is 1.5 into 10⁻11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 Newton, what is the mass of the sun? G is equal to 6.7 into 10⁻11 Newton meter square per kg square. तो ये भी क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. बस पिछले में फोर्स पूछा था, बाकी सब दिया था. यहाँ पे एक प्लैनेट सन है जिसका मास पूछा, फोर्स दे दिया. तो 7 का गिवन डेटा, एक अर्थ है और एक तरफ सन है. मास ऑफ द अर्थ अगेन 6 into 10⁻24 kg. मास ऑफ द सन पूछा है, ठीक है. डिस्टेंस दिस टाइम इट इज गिवन एज 1.5 into 10⁻11 मीटर में दे दिया है, ठीक है. और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया है. इट एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, ये दिया आपको. और जी भी बोला है यूज करने के लिए 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो पूछा क्या है, मास ऑफ द सन पूछा. तो तरीका वही रहेगा, बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या होगा, F इज इक्वल टू जी ME MS अपॉन डी स्क्वायर. ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ द सन चाहिए, तो उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको रीअरेंज करेंगे. सो मास ऑफ सन विल बी, ये F एज इट इज, D ऊपर जाएगा, ये G नीचे आएगा और ये मास भी नीचे आएगा. अब मैं वैल्यूज डालूंगा और सॉल्व करूंगा. मास ऑफ सन इज F इज 3.5 into 10⁻22. D it is 1.5 into 10⁻11, but D का स्क्वायर है. कैपिटल G 6.7 into 10⁻11. मास ऑफ द अर्थ 6 into 10⁻24. अब मैं इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. 3.5 एज इट इज, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25. 10⁻22 एज इट इज, 10⁻11 का स्क्वायर अगेन 10⁻22. 6.7 into 6 करते हैं, 7 6 are 42, 2 इधर 4 इधर, 6 is the 36 plus 4 40. अब 24 minus 11 होता है 13. ठीक है. So it comes out to be 3.5 into 2.25 upon 40.2 into 44 होगा ऊपर minus 13. तो इसको सॉल्व करेंगे. 3.5 2.25 upon 40.2, it comes out to be 10⁻31. ठीक है. अगर इसको सॉल्व करते हो आप, तो ये आपको आता है 1.96 into 10⁻30 kg. ठीक है. कैलकुलेशन ये पार्ट आप कर लेना, बहुत सिंपल है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. तो ये जो हमने देखे सारे के सारे क्या देखे बच्चा लोग, अनसॉल्व क्वेश्चंस देखे जो इस चैप्टर में करने थे या टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए थे. ठीक है. तो ये न्यूमेरिकल पार्ट्स था.